हमारे पास एक पेशेंट आया है, ट्यूबरक्लोसिस के हैं। यहाँ पर बहुत सारे पेशेंट ऐसे देखे गए हैं जो एक्सपोजर सेकेंडरी इन्फेक्शंस हैं, जो इनके आसपास जो कंटेजियस है डिजीज़। और ये पेशेंट हमारे पास, इनके फादर को पहले स्पूटम पॉजिटिव टीबी थी, मैंने ही डायग्नोज किया था उनको। तो इनके साथ एक्सपोजर में आके इनको भी प्लूरल टीबी हो गई। उनके राइट साइड प्लूरल इन्फ्यूजन है, राइट साइड प्लूरल इन्फ्यूजन है। फर्स्ट डे का है इनका 11 तारीख का, और फर्स्ट डे का है। इसके बाद इनका 400 ml निकाला था, ड्रिल किया था, थेरेपेटिक टैप करा था, जैसे थोड़ा सा इनको दिक्कत हो रही थी तो इसमें रिलीव किया। रिलीव के बाद ये है। प्राइस पेशेंट में ऐसा होता है कि जो ये माइकोबैक्टीरियल ट्यूबरक्लोसिस है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, और फीवर पेशेंट प्रेजेंट करता है। फीवर, एक्सेसिव इवनिंग राइज ऑफ टेम्परेचर, वेट लॉस, भूख कम लगना, और पेशेंट को फीवर बहुत ज़्यादा आता है जो कि हाई ग्रेड फीवर होता है, 104 के आसपास होता है, और एंटीबायोटिक्स लेनी पड़ती है, जो कि उसके बाद भी किसी पेशेंट को रिलीव नहीं होता है। अगर इफ्यूज़न हो जाए, जैसे इस पेशेंट के केस में है, जैसे अगर इफ्यूज़न हो जाए तो पेशेंट को रेस्पिरेटरी फेलियर में जा सकता है, SpO2 कम हो सकता है, और इट कैन लीड टू सीरियस कॉन्शियसनेस एंड अल्टीमेटली डेथ। तो ऐसे मरीजों को हम पहले तो डायग्नोस्टिक टैप करते हैं। जैसे इस पेशेंट में हमने डायग्नोस्टिक टैप किया, और इसमें लाइट क्राइटेरिया लगा के हमने इसमें देखा कि एक्सुडेटिव पिक्चर है। एक्सुडेटिव पिक्चर में फिर हमने इसको 5 दिन भर्ती करा, और कुछ एंटीबायोटिक्स पे लिया, और स्टेरॉइड पे लिया, ताकि कुछ इसमें जो इन्फ्लामेटरी वो हैं चेंजेज हैं कुछ कम हो। उसके बाद एक मॉन्ट्यूस कराया, तो मॉन्ट्यूस भी इसका 18 से ऊपर था, तो इस हाईली सजेस्टिव ऑफ ट्यूबरक्लोसिस, पल्मोनरी ट्यूबरक्लोसिस। और इसको फिर हमने ATT पे लिया, और अभी ये पेशेंट हमारे पास इम्प्रूव होकर आए हैं। और इसका आज का एक्सरे 27 नवंबर का एक्सरे, और चेस्ट बिल्कुल क्लियर है। जो राइट साइड में इसका इफ्यूजन था ये बिल्कुल क्लियर हो गया है, और पेशेंट भी सिम्टोमेटिकली बेटर। और बाकी इसकी हम अभी 6 मंथ ATT चलाएंगे, और पेशेंट ठीक है, पहले से इम्प्रूव है। फीवर तो नहीं आ रहा ना? फीवर तो नहीं है ना? भूख ठीक है? भूख ठीक है ना? भूख ठीक है? ठीक है, भूख ठीक है। अब धीरे धीरे भूख ज़्यादा लगेगी, ठीक है। सब कुछ खाना है, ठंडा नहीं खाना, बाकी जो मन कर रहा है सब खाओ, ठीक है। प्रोटीन डाइट लेनी है, अंडा खाना है, मीट खाना है। जितना अच्छा खाना खाओगे उतना अच्छा ये इसमें आपको इम्प्रूवमेंट जल्दी आएगा। बाकी इसमें एक गोली चल रही है रिफैम्पिसिन, उससे यूरिन रेड आता है, तो घबराना नहीं है। ये मत सोचना कि ब्लड आ रहा है, इस रिफैम्पिसिन से यूरिन रेड आता है, तो उसमें घबराना नहीं है, ठीक है। बाकी 2 महीने तक हम एक टाइप की दवाई चलेगी, HRJD। उसके बाद हम जो बाकी के 4 महीने उसमें 2 ड्रग चलती है, आइसोनिजोड और रिफैम्पिसिन, ठीक है। तो बाकी ये है कि मेरा मेन फोकस इसका था इस वीडियो बनाने का, कि हमारे यहाँ पेशेंट्स हैं लापरवाही करते हैं। बहुत टाइम से फीवर है, खांसी है, 2 हफ्ते की खांसी और बुखार शुड बी इवेल्युएटेड। क्योंकि बहुत सारे पेशेंट मेरे पास आते हैं, मोरी से पेशेंट आते हैं, और इधर नौगांव साइड से भी पेशेंट आते हैं, जो कि वहाँ बंगाली हैं, कोई लोकल क्वैक्स हैं, उनसे दवाई खाते रहते हैं। बुखार आ रहा, बुखार की गोली है, खांसी दवाई खाई। जब बहुत ज़्यादा सीरियस इश्यू लैंड अप हो जाता है तो मेरे पास आते हैं। अभी एक मोरी का पेशेंट ही आया था, जिसका सीवियर राइट साइड इफ्यूजन था, उसका भी 4 लीटर के आसपास इफ्यूजन था, तो उसका हमने 4 लीटर ड्रेन किया था। तो इसमें मेनली पेशेंट्स को इसमें ज़्यादा वो नहीं कि अपने आप को हेल्थ, जब भी कभी कोई इश्यू इतना सीरियस ना हो, उससे पहले कि डॉक्टर को दिखा दें, ठीक है। बाकी अवेयरनेस के लिए है। बाकी थैंक यू फॉर दैट।